नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया-गोमा। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। आज एक बार फिर से बात करेंगे बेलगाम हो रहे कोरोना की। देश भर में कोरोना अब एक बार फिर से खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12,193 मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 67,556 हो गई है। वहीं 42 संक्रमितों की मौत हो गई है। इनमें से 10 मौतें अकेले केरल से हुई हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस के कारण अब तक 5,31,300 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कोविड-19 के बढ़ते मामले वाले 8 राज्यों को पत्र लिखकर प्रसार को रोकने के उपाय तेज करने को कहा। राजेश भूषण ने उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, हरियाणा और दिल्ली को पत्र भेजा है। उन्होंने इन राज्यों से कई कदम उठाने के लिए कहा, जिसमें निगरानी को मजबूत कराना, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों को निगरानी करना, पर्याप्त परीक्षण बनाए रखना, ये सभी शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के नए मामलों का ग्राफ हर दिन बदल रहा है। पहले 2 दिन केस में बढ़ोतरी देखी गई, फिर शुक्रवार को 7% की कमी दर्ज की गई। आज एक बार फिर से कोरोना महामारी के नए मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को 12,193 नए मामले सामने आए हैं, जबकि शुक्रवार को ये संख्या 11,692 थी। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में शनिवार सुबह तक कोरोना के सक्रिय मामले 67,556 तक जा पहुंचे हैं। यानी इतने लोग संक्रमित होने के बाद या तो अस्पताल में भर्ती हैं या फिर घर पर ही अपना इलाज करवा रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा कोरोना केरल को प्रभावित कर रहा है। केरल में 10 मौतें हुई हैं। वहीं महामारी से ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 4,42,43,216 लोगों ने कोरोना महामारी से जंग जीत ली है। वहीं मृत्यु दर 1.18% है, जबकि रिकवरी दर 98.66% दर्ज की गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 220.66 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। शुक्रवार को यहां 933 मामले दर्ज किए गए, जबकि 5 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए ओमिक्रॉन का XBB.1.16 वेरिएंट जिम्मेदार है और अभी तक इस वेरिएंट के 681 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 5 लोगों की इसके चलते मौत बताई गई है। तो कोरोना एक बार फिर से धीरे धीरे पैर पसारने लगा है। हालांकि इसको लेकर स्थिति नियंत्रण में भी है और लोगों से पहले से ही सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। जो पहले आप लोगों को सावधान रहने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे, उन्हीं को कहा जा रहा है कि आप अपनाएं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी इस सबको लेकर अलर्ट मोड पर है। वहां पर भी जो है तमाम तैयारियां की गई हैं, लेकिन इस बीच जो एक के बाद एक केसेस बढ़ रहे हैं, उनसे थोड़ा चिंतित भी हो रहे हैं लोग, क्योंकि एक तरफ जश्न भी, त्योहार भी मन रहे हैं। वहां पर किसी तरह की जो गैदरिंग है, किसी तरह से लोगों की जो भीड़भाड़ है वो इकट्ठा ना हो ज्यादा, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। जो सामुदायिक कार्यक्रम हैं उनसे बचने की आवश्यकता है और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखा जा रहा था, जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, अपने आप को साफ सुथरा बनाए रखना, इन सब चीजों का ख्याल रखने की आवश्यकता है। तो कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसको लेकर थोड़ी चिंता हो रही है। लेकिन आखिरकार कैसे बचाव और क्या कुछ करने की आवश्यकता है, आज इसी पर चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर R.K. तुली हमारे साथ, मुख्य चिकित्सक, सोहम इंटरनेशनल सेंटर से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़ चुके हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी की तरफ से। बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले नरेश जी, कोरोना को लेकर हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं और सीधा सा मकसद हमारा यही है कि जो इस वक्त अपडेट आ रही है, जिस तरह से लोगों को एहतियात बरतना है, क्या कुछ ध्यान में रखने योग्य बातें, उन पर हम जरा जिक्र करें सबसे पहले। लेकिन आप बताइए, जो केसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ने के साथ साथ चिंताएं भी लोगों की बढ़ने लगी हैं, किस तरह से लोगों को सुरक्षित किया जाए? देखिए पूजा, मैं पहले भी आपके चैनल पे मैंने खबर दी है,
इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 3-4 हफ्तों से कोरोना के केसेस बढ़े हैं। उससे पहले इन्फ्लुएंजा H3N2, इन्फ्लुएंजा H1N1 और इन्फ्लुएंजा B के केस बढ़ रहे थे, लेकिन अभी तक कुल मिला के केसेस 6 स्टेटों में जगह ज्यादा हैं। उसमें केरला सबसे आगे है और दूसरे नंबर पे शायद हमारी दिल्ली है, और फिर जो हरियाणा और यूपी वगैरह में भी केसेस अच्छे खासे हो रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि ये जो लेटेस्ट केसेस हैं, ये एक ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है XBB 1.16। लेकिन जो जमीनी सच्चाई है, जो हम देख रहे हैं, इसमें जो डिसीज हो रही है उससे हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह बहुत ज्यादा नहीं है। नंबर ऑफ डेथ भी काफी नॉर्मल रेट के आसपास हैं। तो हमारा उद्देश्य है लोगों को भयभीत नहीं करना, लेकिन संभव जो एक मैसेज लोगों को समझना चाहिए, वो मैं देख रहा हूँ वो लोग समझ नहीं रहे। कहने का मतलब जो हम कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए बोलते हैं, वही मास्क लगा लीजिए, भीड़ भाड़, आप दिल्ली में देखिए तो कोई होलसेल मार्केट, कोई खारी बावली से सदर बाजार या कहीं भी गार्ड में जाके देखिए, तो कहीं कुछ हम देखते हैं कि कोई कोरोना नियमों का पालन किया ही नहीं जा रहा। बिल्कुल। तो घूम फिर के बात आ जाती है, क्या सरकार ही सख्ती करे, और सरकार सख्ती कब करे, कब तक वेट करे। तो मुझे पूरा शक है और पूरा डर है कि जो सरकारें हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल अक्रॉस इंडिया हैं, वो अंडर प्रेशर है। एक तरफ तो ये प्रेशर है कि भाई अभी तो बहुत बुरा हाल नहीं, कब तक वेट करें। दूसरा केसेस बढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ यहाँ खेल आ जाता है लोगों की एक स्वैच्छिक कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने पे। अगर ऐसा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की सख्ती का समय बिल्कुल भी नहीं है, लॉकडाउन का कोई मतलब ही नहीं है, स्कूल्स को बंद करने का कोई मतलब ही नहीं है, मॉल्स वगैरह को बंद करने का। लेकिन मैं देश की सरकार को अपील करूंगा, एटलीस्ट कुछ जगहों पे, जैसे मेट्रोज में, जैसे ट्रेन्स में, जैसे बसेस में, जैसे मॉल्स में, जैसे सिनेमाज में, जैसे ऑडिटोरियम्स में, कहने का मतलब जो क्लोज स्पेसेस हैं वहां अगर मास्क कंपल्सरी कर दिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल, तो समझता हूँ हम बच जाएंगे। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ अभी तक गवर्नमेंट ने ये भी नहीं किया है, तो आई थिंक ये गवर्नमेंट को बहुत जल्दी करना चाहिए, ताकि अभी हमें लगता है कि ये अगले 3-4 हफ्ते बड़े क्रूशियल होने वाले हैं कि केसेस अगर इसी स्पीड पे बढ़ते रहे और नंबर ऑफ डेथ भी बढ़ती रही, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन कुछ खतरे वाले हो सकते हैं। बिल्कुल अहम आपने बात कही डॉक्टर नरेश, और कैसे हमें छोटे छोटे पॉइंट्स का ख्याल रखना है वो आपने बताया। डॉक्टर आर के तुले जी, अगर हम बात करें रिकवरी रेट काफी अच्छी है, 98% से ज्यादा है, मृत्यु दर काफी कम है, लेकिन इस बीच लोग एहतियात उस तरह से नहीं रख रहे हैं। चर्चा का विषय यही है कि बढ़ रहे हैं मामले, केसेस भी बढ़ रहे हैं, मौतें भी होनी शुरू हो गई हैं, लेकिन जिस तरह का ख्याल रखने की आवश्यकता है उसको लेकर क्या गाइडलाइंस देने की आवश्यकता प्रशासन को भी है, स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है? जी पूजा जी, पहले तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा कि आपने जिस प्रकार कोरोना की स्थिति को आपने विस्तार से बताया, बहुत ही प्रशंसनीय है। उसके डॉक्टर नरेश चावला हमारे बहुत सम्माननीय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं और उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया, परंतु मैं एक होलिस्टिक चिकित्सक होने के नाते थोड़ा सा आपकी चैनल से देशवासियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि अब इस कोरोना के मामले में हमें अपनी सोच को थोड़ा सा उभरना है, सोच से हमें थोड़ा उभरना है, क्योंकि ये जैसे डॉक्टर चावला ने भी कहा कि ये कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है, ये यहाँ पे कई दसियों सालों से हमारे पास आसपास मंडरा रहा है, किसी न किसी शेप में ये आता रहेगा, जाता रहेगा। जो जरूरत है वो है हमें अपनी सेहत का ध्यान रखने की, जैसे कि जो ये मेडिकल प्रोफेशन द्वारा ये बिल्कुल एक मानवीय तथ्य है कि जो इंसान की सेहत है वो हमारे वातावरण के ऊपर निर्भर है और हमारे ऊपर निर्भर है, और जितने हमारे ये
कीटाणु हैं, ये जिसको कहते हैं साइनर्जिस्टिक, यानी कि एक दूसरे के लाभ के लिए ये प्रकृति में बने हुए हैं। बिल्कुल। तो अगर हम अपना वातावरण का सुधार करें, हम अपनी सेहत का, अपने विचारों का सुधार करें, हमारा अपना जो जीवन प्रतिरोध शक्ति है वो स्वस्थ हो, तो लॉन्ग टर्म उपाय सिर्फ कोरोना से ही नहीं, कोरोना के आने वाले कितने भी म्यूटेशन आए उन सब से, और बल्कि अभी सभी बीमारियों का निदान मात्र इसी से हो सकता है। आज देखिए जितनी बीमारी है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कही जा रही है, यानी कि हमने जीवन शैली खराब करने की वजह से हो रही है। और ये तो हमारी एक पुरानी एक कहावत है कि निरोग काया, हाँ, पहला सुख निरोग काया। तो हम अपना निरोग यानी कि अपना लाइफस्टाइल को स्वस्थ रखें, अपना खान पान स्वस्थ रखें, अपना विचार स्वस्थ रखें और अपने वातावरण को स्वस्थ रखें। आज दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हमारे देश में पाए जा रहे हैं। दिल्ली शहर दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है, और जहां हमारे में इतनी क्षमता है कि हम 220 करोड़ लोगों को टीकाकरण कर सकते हैं, मैं मानता हूं कि हमारे अंदर ये भी क्षमता है कि हम इस देश का वातावरण स्वस्थ कर सके। सिर्फ जरूरत है उस तरफ ध्यान जाने की। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये देश के जो हमारे हेल्थ प्लानर हैं उनकी तरह ये हमारी विनती पहुंचे कि हम अपने वातावरण का ध्यान रखें, लोगों की जीवन शैली के ऊपर सुधार लाएं, उसके ऊपर ज्यादा ख्याल करें। आप कितनी भी हल्ला मचाते रहें, जब अगर लोग जो मास्क नहीं इस्तेमाल करते या दूरी नहीं रख पाते, तो उन्होंने ये भी देखा है पिछले 4 सालों से कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमने ये भी देखा है कि जो लोगों ने जितना ज्यादा ध्यान किया वो अपने घर से भी निकले, वो किसी से नहीं मिले और उनको कोरोना हुआ और बहुत घातक भी सिद्ध हुआ। तो ये बहुत थोड़ी हमें अपनी सोच से हमें उभरना है। हमने जो आज तक सीखा उससे हमें सबक सीख के आगे बढ़ना है। और बार बार मैं ये कहूंगा कि हम अपना स्वास्थ्य निरोग लेकिन वो स्वास्थ्य हमें कैसे अपना सुचारू रूप से बेहतर करना है, उसके लिए हमें कोशिशें करनी पड़ेंगी, उसके लिए हमें कुछ एहतियात बरतने होंगे। हम ऐसा नहीं छोड़ सकते कि जो भी होगा वो देखा जाएगा। कुछ जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हमें मानना पड़ेगा। हम अपने को स्वस्थ करें, अपने वातावरण को स्वस्थ करें और इसको एक अभियान की तरफ लेके, इससे ना कि हमें कोरोना से, बल्कि जैसे मैंने कहा अभी देखिए जितनी मौत हुई है किस वजह से, जिनको कोमॉर्बिडिटीज है। कोमॉर्बिडिटीज क्या है? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीजेज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो वो सब लोग, उनकी सेहत इतनी कमजोर हो चुकी है, उनके ऊपर इतना दवाइयों का प्रकोप हो रहा है कि जिसकी वजह से उनका रोग प्रतिरोध एकदम खत्म हो जाता है। और वही लोग हैं जो कोरोना से पीड़ित होकर और उनको मौत तक की हानि पहुंचनी पड़ती है। तो ये कोरोना नहीं मार रहा है, ये हमारी अपनी खराब सेहत हमें मार रही है। कोरोना फैल रहा है क्योंकि हमारा वातावरण प्रदूषित है। प्रदूषित वातावरण से हर इंसान की सेहत, कहते दिल्ली शहर में रहने से हमारी आयु लगभग 10 साल। बिल्कुल डॉक्टर तुली, उस बात का ख्याल हमें रखना है, लेकिन कोविड को लेकर हम जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं कि उसका हमें कैसे ख्याल रखना है, उसके लिए मेडिकल एसोसिएशन कितना अलर्ट पर है, स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट पर है, डॉक्टर नरेश किस तरह की तैयारी की जा रही है, किस तरह से, क्योंकि हमने पिछले समय में देखा था किस तरह से वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन तक की कमी भी देखी गई थी, वो स्थितियां ना आए, उसको लेकर लोगों में भय ना रहे, वो बहुत जरूरी है। उसकी तरफ ध्यान देना, वहां पर भी ध्यान जाए। देखिए पूजा, सच्चाई तो ये है कि अभी तक जो हमारा हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो काफी कम है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया मैंने देखा है, क्योंकि हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर की स्टेट हेल्थ मिनिस्टर से आज से 15 दिन पहले मीटिंग हुई थी, और जहां तक मैं दिल्ली को जानता हूँ, ऑल मेजर हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट वाले भी और प्राइवेट वाले भी, सब पे ऑक्सीजन प्लांट्स लग गए हैं। और कुछ हॉस्पिटल्स में तो अपने डेडिकेटेड वार्ड्स अभी से डिक्लेयर कर दी हैं। और जहां तक मुझे नॉलेज है, कुछ हॉस्पिटल्स में स्पेशल फ्लू ओपीडी भी चलाई हुई हैं, जिसमें मतलब कि जो भी बुखार का केस पहुंचेगा उसका RT-PCR टेस्ट होगा ही होगा।
तो लेकिन क्योंकि अभी हमारा एक्सटेंट कम है, तो अभी हम कुछ ऐसा नहीं करते जिससे कि हमारे लेवल पे कोई पैनिकीनेस नजर आए। तो अभी चूंकि स्थिति इंटेंसी में है, तो अभी आने वाले 3-4 हफ्ते ऐसा हमें बताएंगे कि हम किस दिशा की तरफ रुक जा रहा है बीमारी का। तो कुल मिलाकर अगर मुझसे पूछा जाए तो दिल्ली के जहाँ तक मैंने सुना है पिछले 2-3 दिन में 1600-1800 केस हैं, विच इज नॉट क्वाइट बैड। लेकिन एक सच्चाई और है पूजा, जहाँ तक मैं जानता हूँ जमीनी सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड फॉर आरटीपीसीआर टेस्ट। क्योंकि मैं खुद क्लिनिक के पेशेंट देखता हूँ तो ज्यादातर लोग मुझे लोग कहते नजर आते हैं, डॉक्टर साहब क्यों टेस्ट करवाते हो, वैसे ही मुझे फोन आएंगे। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने डॉक्टर नरेश उठाई है कि देखिए टेस्टिंग ही नहीं हो रही है, इस वजह से हमें जितने भी आंकड़े आने चाहिए थे वो भी सटीक नहीं मिल पा रहे हैं। और जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं वहां पर लग रहा है कि ठीक है, केरल में सबसे ज्यादा हो रहे हैं मामले, उजागर भी हो रहे हैं। इससे तो आप लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, उसमें सुधार होने की बिल्कुल आवश्यकता है, उसमें हमें सुधार लाना है, लेकिन साथ ही साथ हमें जो खुद से एहतियाती कदम उठाने चाहिए लोगों को, वो किस तरह से ध्यान रखना है। और क्योंकि टेस्टिंग उस लिहाज से नहीं हो रही है, इसीलिए भी अभी और ये कहा जा रहा है और इस बात का अंदेशा है कि मामले बढ़ सकते हैं, क्योंकि लोग अब कोरोना को ऐसे ही लेते हैं कि ठीक है टेस्ट नहीं करवाएंगे, पता चल गया उसके बावजूद भी। लेकिन कितना जरूरी है इन सब बातों का ख्याल रखना। डॉक्टर आर के तुले जी, आवाज मिल रही है आपको? डॉक्टर तुले, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, कहिए। ओके, मेरा ये कहना है कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि जब पिछला दौर में फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में हमारे यहाँ साधनों की बहुत कमी पाई गई, तो और सरकारों ने बहुत अच्छे इंतजाम कर दिए हैं कि ऐसा अब दोबारा हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि देखिए, जो दुनिया की समृद्ध देश है, जो पहले 15 देश जहाँ पे सेहत के ऊपर हमारे देश से प्रति व्यक्ति 100 गुना से 200 गुना ज्यादा हेल्थ केयर के ऊपर खर्च किया जाता है। अमेरिका हमारे देश से 200 गुना ज्यादा खर्च करती है, परंतु इन देशों में इसका इन्फेक्शन रेट और मोर्टेलिटी रेट, यानी कि वहां पे लोगों का इन्फेक्शन भी और मौत दर भी हमारे देश से 6 से 8 गुना ज्यादा रही। इसका ये हम क्या मतलब निकालेंगे कि सब आधुनिक सुविधाएं होने के बावजूद ये जो दुनिया के विकसित देश हैं जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं, वो भी इस चीज को रोक नहीं पाए, क्योंकि शायद कहते हैं ना, भारत हमेशा विश्व गुरु रहा है, विश्व गुरु रहा है भारत अपनी आध्यात्मिकता के लिए। ये हमारी सेहत, हमारी जान, हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति का राज है, जिसकी वजह से हमारे देश में लोग ने देखा कि भीड़ में जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इस चीज को मानते ही नहीं। और लॉकडाउन भी हमने करके देखे, उससे कितना देश को क्षति पहुंचती है, लोगों का घर बार उजड़ जाते हैं। तो ये भी कोई उपाय नहीं है। ठीक। तो मैं फिर बार बार आऊंगा, यही कहूंगा कि जरूरत है हम अपने घर को सुधारें, अपनी सेहत को सुधारें। ठीक है। चैरिटी बिगिंस एट होम, लेट अस थिंक, कहते हैं थिंक लोकली, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। मैं अपने को सुधारूं, मेरा देश अपने आप सुधरेगा। हम वातावरण को सुधारें। बिल्कुल, सुधार की बहुत आवश्यकता है। डॉक्टर नरेश, इन सब बातों से आप सहमत हैं? सुधार की आवश्यकता है, खुद को भी हमें एहतियाती कदम उठाने हैं, खुद के लिए भी, और खुद ख्याल रखना है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो एक पार्ट प्ले करती है, लेकिन इम्यूनिटी इज नॉट समथिंग जो कि अलग सी चीज है। वो निर्भर करती है हमारी प्रॉपर डाइट पे, हमारे इनटेक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पे। उसके लिए उसको तो हमने कभी इनकार किया ही नहीं। अल्टीमेटली 1-2 लोग बीमार पड़ते हैं, एक बिगड़ जाता है, एक सुधर जाता है। उस पर डिफरेंस किस चीज का है? एक को कितनी इसकी इम्यूनिटी थी, उसको कितनी केयर मिली, कितना डाइट अच्छा मिला, कितने न्यूट्रिएंट्स